Hello, dear students. Hope you all are fine. Today, we are going to start the next chapter, that is product, concept, importance, and classification. In this video, you will get to know the product meaning, features, importance, concept, and the level of products. So, without wasting much of your time, let's start the first topic, that is meaning of product. A product क्या होता है? As in our daily life, we use varieties or we can say that different types of product ताकि हम अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. सो फ्रॉम दिस एंगल वी कैन से दैट प्रोडक्ट इज़ वन विच हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. मतलब प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको यूज़ करके या कंज्यूम करके हम अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. अब फिलिप कोटलर ने भी प्रोडक्ट को डिफाइन किया है दैट प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड to a market for attention, acquisition, use और consumption that might satisfy a want or a need. मतलब कि प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको मार्केट में ऑफर किया जाता है ताकि जिन लोगों को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, नीड है, वांट है, तो वो उसको बाय कर सकें और अपनी नीड को पूरा कर सके या उसको अपनी कंजप्शन को जो है एक तरीके से पूरा कर सकें. क्लियर. अब प्रोडक्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जिसके बिना कोई भी कंपनी जो है मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. ऑल द marketing activities as well as the programs will depend upon the product, and moreover it is only the product through which an organization can achieve their main goal, that is customer satisfaction. क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है तो वो सिर्फ हो सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट. मतलब कि प्रोडक्ट अगर नहीं होगा तो एक मार्केटिंग फर्म जो है वो एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगी मार्केट में और वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को भी फ्रेम ढंग से नहीं कर पाएगी. क्लियर. And moreover these products can also ensure रेवेन्यू फॉर द फर्म. ठीक है. अगर मेन ऑब्जेक्टिव दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो टाइमली अचीव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सेल इंक्रीज होगी, कंपनी की सेल इंक्रीज होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा यानी प्रॉफिट्स अर्न होंगे कंपनी को. क्लियर. तो प्रोडक्ट जो है एक ऐसी चीज़ है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, रेवेन्यू जनरेट करता है, मतलब बेसिकली हेल्प करता है प्रॉफिट्स कमाने में और साथ ही साथ कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है. या सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट बट द टोटल प्रोडक्ट जिसमें ब्रांड, पैकेज, लेबल, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का स्टेटस या हम कह सकते हैं सर्विसेज जो ऑफर किए जाती हैं कस्टमर को, ये सब इंक्लूड होता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट को ही हम प्रोडक्ट मानेंगे. नो, टोटल प्रोडक्ट जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और वी कैन से दैट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. सबसे पहले आता है टेंजिबल एट्रीब्यूट्स एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट. टेंजिबल एट्रीब्यूट ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोडक्ट का कि टेंजिबल मीन्स इट कैन बी टच्ड, सीन और उसकी फिजिकल प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं. ठीक है. चाहे जैसे कि अगर हम बात करें कि ये चीज़ जो है फिजिकल प्रोडक्ट है जो एक ग्लास का बना हुआ है, ये वुड का बना हुआ है. ठीक है. तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये किस चीज़ का बना हुआ है. ठीक है. जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम बेसिकली फील कर सकते हैं, टच करके जो है हम यहाँ पर फेल्ट कर सकते हैं कि वो किस चीज़ का बना है. अब यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है तो जैसे डिफरेंट साइज, शेप्स, डिज़ाइन, कलर, वेट, लेंथ, टेस्ट, फ्रेगनेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये जो है इनको क्या बोलते हैं हम टेंजिबल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट. ठीक है. तो वी कैन से दैट कि जो प्रोडक्ट है इट हैज़ द टेंजिबल एट्रीब्यूट. फॉर एग्जाम्पल साइकिल, फ्रिज, टीवी, ब्रेड, बल्ब, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? टेंजिबल प्रोडक्ट्स के हैं. इसी के साथ हमने बोला कि ये इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी कंटेन्ड होते हैं इसमें प्रोडक्ट में. इंटेंजिबल, अब मैंने अभी बोला था कि टोटल प्रोडक्ट मानते हैं, नॉट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट बट टोटल प्रोडक्ट जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यहाँ तक कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर को वो भी टोटल प्रोडक्ट में इंक्लूड होती हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बिकॉज सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ. तो जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो किसमें इंक्लूड है? प्रोडक्ट में इंक्लूड है. सो वी कैन से दैट कि जो प्रोडक्ट है इट हैज़ बोथ टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स. सेकंड आता है एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स.
अब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसे एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स भी अटैच होते हैं, जैसे ब्रांड नेम, पैकेज अटैच होता है, वारंटी अटैच होती है। तो ये कुछ ऐसे एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स हैं जो एक प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द कंपिटिटर प्रोडक्ट्स, और एक तरीके से आपके कंपनी के प्रोडक्ट की एक डिस्टिंक्ट इमेज बनाते हैं इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल LG, BPL, फिलिप्स, सोनी, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं जिनके नेम्स ही फेमस हैं, और एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि एक छाप है लोगों के माइंड में इन सर्टेन ब्रांड्स की। जैसे हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रोडक्ट चाहिए, तो हम LG को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है एक अलग से हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर के माइंड में एक इमेज बनी हुई है डिफरेंट ब्रांड्स की। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज वैल्यू। अगर प्रोडक्ट चाहे टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, उसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है। यानी जब भी एक प्रोडक्ट जो है सेलर बनाता है, तो एक कंज्यूमर उसको बाय करता है अपने डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, तो वो कंज्यूमर जो है सेलर को उस चीज़ के लिए एक फिक्स प्राइस जो है वो पे करता है, दैट इज़ नोन एज द एक्सचेंज वैल्यू। तो चाहे प्रोडक्ट टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो होगी ही होगी। मतलब यहाँ पर वो एग्रीड प्राइस पर ही सेल हो सकता है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है, अभी मैंने बोला मीनिंग में भी बताया कि प्रोडक्ट इज़ द वन विच हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स, यानी अल्टीमेट जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको अचीव करने में हेल्प करता है, दैट इज़ प्रोडक्ट। ठीक है? तो व्हेन द वी बाय क्वालिटी आइसक्रीम, तो वी कैन ऑल्सो बाय द टेस्ट एंड फ्लेवर। ठीक है? तो मतलब हमने जिस चीज़ के लिए आइसक्रीम को बाय किया था कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और हम कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ टेस्ट करनी है। ठीक है? और ये फ्लेवर चाहिए, तो वो जो हमारी नीड थी वो पूरी हो गई बाय बाइंग दैट पर्टिकुलर आइसक्रीम। ठीक है? तो सेटिस्फेक्शन में भी बहुत द रियल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। क्लियर? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी हेल्प करता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ बिजनेस नीड्स। लास्ट बट ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फीचर है ये प्रोडक्ट का, दैट इट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द बिजनेस नीड्स। मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर द बिजनेस फर्म्स। अब एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन किस में है कि उसकी नीड्स एंड वांट्स पूरी हो जाए और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाया जाए। अब प्रोडक्ट उसके नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमें बिजनेस की नीड्स को भी ध्यान में रखना है। अब अगर हम कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रख रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पर ध्यान फोकस करना चाहिए कि प्रोडक्ट वही बनाया जाए जो मार्केट में सेल हो सकता है, क्योंकि अगर सेल होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। क्लियर? So these are the characteristics of the product. Next topic आता है importance of, एज वी ऑल नो जो प्रोडक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। सो वी कैन से दैट ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर सारे एलिमेंट्स जैसे प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस डिपेंड करते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट जो है तब तक अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो ना तो प्राइस का कोई रोल है, ना प्रमोशन का कोई रोल है, ना ही प्लेस का कोई रोल है। क्लियर? तो वी कैन से दैट जो सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो प्रोडक्ट के अराउंड ही, इर्द गिर्द ही घूमती हैं। सो गुड प्रोडक्ट्स आर द की टू मार्केट सक्सेस। तो प्रोडक्ट एक ऐसा इंजन है जो सभी मार्केटिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइजेशन के उनको एक तरीके से खींचता है और पुल करता है, और साथ ही साथ जो नीड्स हैं सोसाइटीज़ की उनको पूरा करता है। सो वी कैन से दैट दे आर डिफरेंट पॉइंट्स जिसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि कैसे है कि प्रोडक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग का। अब फर्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रोडक्ट इज़ अ सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जैसे बाइंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्रमोशनल, ये कुछ सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन परफॉर्म किसके लिए की जाती हैं? प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है? तो लेकिन ये अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी? यूजलेस होंगी। तो ये एक प्रोडक्ट ही है जिसको परचेज, सेल, एडवर्टाइज या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट एक ऐसा इंजन है जो सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को एक तरीके से अपनी जो है एक तरीके से वो खींचता है, जिससे जो रेवेन्यू है ऑर्गेनाइजेशन में वो जनरेट होती है। क्लियर? तो प्रोडक्ट जो है वो क्या है? सेंटर है सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का, जिसके ऊपर ही सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स जो है वो बेस्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। अब जो कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम है, अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी यही बताया कि कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम है वो तब तक नहीं बन सकता जब तक एक प्रोडक्ट बनेगा नहीं मार्केट में। ठीक है? सॉरी, फर्म में। क्लियर? तो
ये बहुत ज़रूरी है कि जो डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनकी जब हम डिफरेंट प्लानिंग करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की, प्राइसिंग की, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन की, तो ये सिर्फ की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, क्वालिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब तक प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो ये एक्टिविटीज़ का कोई रोल नहीं है। तो प्रोडक्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केटिंग प्लानिंग का, जिसके रिगार्डिंग प्लान बनते हैं, फिर उनको अचीव किया जाता है थ्रू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्लियर? तो प्रोडक्ट पॉलिसीज़ जो है डिसाइड जो तभी होंगी अगर एक प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके से मार्केट में बनाया जाएगा या एक फर्म जो है उसको बनाएगी। थर्ड आता है प्रोडक्ट इज ऑल्सो एंड। प्रोडक्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं, एक एंड भी है, क्योंकि प्रोडक्ट ही अल्टीमेट स्टार्टिंग में प्रोडक्ट ही बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, और फिर वही प्रोडक्ट जो है अल्टीमेटली उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई भी करता है। तो स्टार्टिंग ही नहीं बल्कि एंड भी क्या है, प्रोडक्ट से ही हो रहा है। तो वी कैन से दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो एन एंड along with the starting point of the any marketing plan। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट इज़ अ की टू मार्केट सक्सेस। एक प्रोडक्ट जो है अगर फर्म का फॉल्टी है, उसमें कोई फेलियर्स हैं, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट की या हम कह सकते हैं मार्केट है वो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डाउन हो जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगा मार्केट में। तो ये कहा जाता है कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं या हम कह सकते हैं जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं सिर्फ वही ऑफर करने चाहिए, क्योंकि वही हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सक्सेस अचीव करने में। नेक्स्ट आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट नीड। जो बेसिक नीड है हर कॉर्पोरेट सेक्टर की वो है कि प्रॉफिट्स को अर्न करना। तो ये प्रोडक्ट ही है जिससे जो डिफरेंट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी जो है एक्सप्लॉइट कर सकती है और जो सेल्स वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकती है और उससे रिवेन्यू जनरेशन हो सकता है, क्योंकि एडिक्वेट सेल्स वॉल्यूम और रिवेन्यू जो है ये हेल्प करती है कॉर्पोरेट को प्रॉफिटेबल बनने में, और साथ ही साथ उसको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है रिवेन्यू जनरेशन। और ये रेवेन्यू जनरेशन किसके थ्रू हो सकता है, ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि अल्टीमेट आप प्रोडक्ट ही बेचोगे, उससे ही मुनाफा कमाओगे और उस मुनाफे से ही आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रह सकते हो। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज कॉम्पिटिटिव वेपन। आजकल कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं एज अ कॉम्पिटिटिव वेपन, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से जो मार्केट में डिफरेंट चेंजेस आए हैं, तो डिफरेंट चेंजेस आने की वजह से प्रोडक्ट में भी डिफरेंट चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है मार्केट में वो भी साथ के साथ बढ़ता जा रहा है। तो जो कस्टमर हैं वो आपके प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद फ्रॉम दैट ऑफ द कंपिटिटर्स, तो इसके लिए उनको अपने प्रोडक्ट जो है वो हटके बनाने होते हैं विद डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, और उसको प्रमोट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को एक तरीके से कॉम्पिटिटिव वेपन की तौर पे भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सोशल व्यू पॉइंट। सोसाइटी के व्यू पॉइंट से कैसे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर सोसाइटी की ही नीड्स को सेटिस्फाई करता है। एक तरफ वो प्रोडक्ट की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, दूसरी तरफ वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है टू द मिलियंस ऑफ पीपल, एज वेल एज उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल्समैन की ज़रूरत है, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी टाइम टू टाइम जनरेट होती रहती हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर व्यू पॉइंट की तरफ से अगर हम बात करें तो किस तरीके से प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट भी और ख़त्म भी कंजप्शन पे ही होती हैं। सो कंज्यूमर इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अफेक्ट्स द परचेजिंग पावर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वांट्स, मेंटल सेटिस्फेक्शन। इन सभी चीज़ों को एक कंज्यूमर के एक तरीके से कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इफ़ेक्ट करता है एक प्रोडक्ट। तो हाँ, ये कहा जाता है कि कंज्यूमर शुड ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट द बेटर प्रोडक्ट्स जो उनकी नीड्स को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई करे। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस फ्रॉम सेलर व्यू पॉइंट। अब प्रोडक्ट की सेलर व्यू पॉइंट की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कैसी इंपॉर्टेंस है एक प्रोडक्ट की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोडक्ट के ही इर्द गिर्द घूमती हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तक ही एक प्रोडक्ट ना बने। क्लियर? तो
अब अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक प्रोडक्ट बना सकें और उसको बेच सकें। तो एक सेलर यानी मैन्युफैक्चरर अपनी एबिलिटी और स्किल्स का यूज़ करता है ताकि वो डिफरेंट लोगों की नीड्स को एनालाइज करे और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी रिवेन्यू जनरेशन और साथ साथ कस्टमर की नीड्स भी सेटिस्फाई हो। तो सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हम ये कह सकते हैं कि डिपेंड होती हैं प्रोडक्ट पर। तो कस्टमर लाइक दोज फर्म्स जिनको इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो चाहिए होते हैं, तो हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट विद डिफरेंट फीचर्स जो है मार्केट में लाने चाहिए ताकि जो कस्टमर है उनकी नीड्स एंड वांट्स भी सेटिस्फाई हो। अब बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कुछ ऐसी कंपनीज का जो कस्टमर पर ही फोकस करती हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही उनका मेल गोल होता है, जैसे LG, BPL, वेस्पा, टाइटन, ये कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये कंपनी जो है इनका मेन टारगेट रहता है कि किस तरीके से हम जो है फोकस करें कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो, क्योंकि अगर अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेशन होगी एक फर्म में। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। गुड प्रोडक्ट्स आर की टू मार्केट सक्सेस, ये चीज़ कही जाती है, लेकिन वो मार्केट सक्सेस तभी बन सकते हैं अगर वो सोसाइटीज़ की डिफरेंट नीड्स को पूरा करें। एंड मोर ओवर प्रोडक्ट्स डिसीजंस होते हैं जो एक तरीके से बेसिस होते हैं सभी मार्केटिंग डिसीजंस के लिए। कहने का ये मतलब है कि जो सभी मार्केटिंग डिसीजन है वो प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस्ड होती हैं, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बाकी की एक्टिविटीज़ को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिसीजंस, या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग मिक्स का हार्ट है, क्योंकि बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं अंडर द मार्केटिंग मिक्स वो पूरे नहीं हो सकते जब तक कि एक प्रोडक्ट नहीं बनाया जाए मार्केट में, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाया गया तब तक वो सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्या होंगे, बेकार होंगे। जो टर्म है प्रोडक्ट कंसेप्ट वो फर्स्ट यूज़ की गई थी बाय प्रोफेसर थियोडोर लेविट। अपनी बुक में उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी। बुक कौन सी थी? मार्केटिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ। उनका मानना था कि जो प्रोडक्ट है बेसिकली इट रेफर्स टू ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और वी कैन से दैट एग्रीगेट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट यूजर ऑब्टेन। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? वो प्रोडक्ट दैट इज एनहांस्ड बाय द एडिशन ऑफ रिलेटेड सर्विसेज और बेनिफिट्स, जैसे इंस्टॉलेशन, वारंटी, मेंटेनेंस, रिपेयर सर्विसेज। किसी प्रोडक्ट के साथ ये डिफरेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उनको बोलते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स साइट है जो डिफरेंट ऑफर्स देती है, लाइक फ्री शिपिंग फॉर प्रोडक्ट्स, सर्टेन प्राइस लेवल पे वो फ्री शिपिंग भी देती है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। या हम कह सकते हैं एक डिफरेंट फ़ोन एसेसरीज अगर आप ऑर्डर करते हो तो उसके साथ कुछ ऐसे फ़ोन गिफ्ट्स होते हैं, जैसे अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन भी जो है ऑर्डर किया तो उसके साथ डिफरेंट फ़ोन एसेसरीज आपको मिलेंगी। ठीक है, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ नोन एज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। और ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर थियोडोर लेविट, जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो 3 डायमेंशंस के अंडर इन्होंने डिवाइड किया था। फर्स्ट डायमेंशन आती है मैनेजीरियल डायमेंशन। मैनेजीरियल डायमेंशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली टोटल प्रोडक्ट जो मार्केटर ऑफर करता है मार्केट में अलॉन्ग विद द कोर स्पेसिफिकेशन। कोर स्पेसिफिकेशन मीन्स कुछ आइडेंटिफिएबल करेक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस हैं जो एक प्रोडक्ट, वो कंपनी के प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। एंड ऑल्सो इंक्लूड रिलेटेड प्रोडक्ट फीचर्स या फिजिकल एट्रीब्यूट्स हम कह सकते हैं, जैसे कि ब्रांड नेम, पैकेज टाइप, सेफ्टी कंजप्शन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये कुछ ऐसे रिलेटेड फीचर्स हैं विच आर अटैच विद द मेन प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो इंक्लूड द रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज, जैसे कि डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, वारंटी। ये डिफरेंट सर्विसेज ऑफर की जाती हैं बाय द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर जब भी वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है जो ऑफर किया गया है तो वो प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर। सेकेंड डायमेंशन आती है कंज्यूमर डायमेंशन। कंज्यूमर डिमेंशन का मतलब क्या होता है? जब भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय करता है, ही इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद कि वो प्रोडक्ट क्या कर सकता है, बट ही इज़ कंसर्न विद व्हाट ही मीन टू इट। मीन्स मतलब वो प्रोडक्ट जो है उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा या नहीं करेगा, जिस चीज़ के लिए वो या जिस नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्ट खरीदा गया था।
अगर तो एक कंज्यूमर जब भी प्रोडक्ट बाय करता है वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बाय करता है, जो एक्सपेक्टेशन होती हैं जब भी वो प्रोडक्ट बाय करता है उनको पूरा करने के लिए। तो अगर तो एक प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई है, वो कब पता चलता है? जब एक कंज्यूमर जो है वो दोबारा उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है। मीन्स जो बेनिफिट्स हमने दिए थे प्रोडक्ट में एज अ मैन्युफैक्चरर, वो उसको अच्छे लगे हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हो गई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन, जो प्रोडक्ट है वो जो भी ऑफर किया जा रहा है वो इस चीज़ पर डिपेंड होना चाहिए कि क्या वो हमारे कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डायमेंशन, कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के बाद पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। थर्ड कंसेप्ट आता है या थर्ड डायमेंशन आता है अंडर द प्रोडक्ट कंसेप्ट, दैट इज सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या होती है? अब सोसाइटी के लिए जो सैल्यूटरी प्रोडक्ट्स हैं या हम कह सकते हैं डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो हमेशा सोसाइटी उनको वेलकम करती है, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करती है रिगार्डिंग द सोशल वेलफेयर एंड सोशल इंटरेस्ट। अब सैल्यूटरी प्रोडक्ट्स जो है लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, एंड बट दे डू नॉट हैव इमीडिएट अपील। तो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ लॉन्ग रन वेलफेयर भी प्रोवाइड करते हैं टू द कंज्यूमर। तो सोसाइटी जो है वो बेसिकली प्लीजिंग प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनकी प्रोडक्शन को डिसलाइक करती है, क्योंकि वो सिर्फ इमीडिएट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं सोसाइटीज़ को। और साथ ही साथ जो मार्केटर है ही हैज़ टू फुलफिल द वेरियस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब भी वो प्रोडक्ट को ऑफर करे टू द कंज्यूमर। जैसे सेफ्टी की जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ हो जब भी वो कंज्यूमर को ऑफ़र किया गया हो, या ये चीज़ होनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज का यूज़ किया गया है फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वी कैन से फॉर डिलीवरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, तो उनका यूज़ जो है प्रॉपर किया जाना चाहिए बाय कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज। साथ ही साथ इको मार्क्ड प्रोडक्ट्स जो हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उनको बेचा जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रोडक्ट जो हैं एक इन्वायरमेंट को बेटर और क्लीन बनाते हैं। साथ ही साथ जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी होनी चाहिए, एंड मोर ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी वो इंक्रीज़ करे प्रोडक्ट जब भी वो प्रोडक्ट को बाय करे। एंड मोर ओवर वो लॉन्ग रन सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने कंज्यूमर को, उनकी जो नीड्स हैं एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करे। सो दीज आर द बेसिकली पॉइंट्स जो एक मार्केटर को ध्यान में रखने चाहिए जब भी वो सोसाइटी को प्रोडक्ट ऑफर करता है। सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, एक प्रोडक्ट कंसेप्ट कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट कंसेप्ट शुड होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। मतलब कि जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि इट शुड प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर फिजिकल प्रोडक्ट। क्लियर? साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो एक्सेप्टेंस है प्रोडक्ट कंसेप्ट की वो मार्केटर को हेल्प करती है इन डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट, जो उनको सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन ही नहीं देते बल्कि जो कंज्यूमर का स्टेटस है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ रेवेन्यू जनरेशन, उसको भी अचीव करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स अबाउट द प्रोडक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की इमेज को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, कंज्यूमर will favor only those products that offer quality performance and features। ये कहा गया है कि एक कंज्यूमर जो है ये तीन चीज़ें चाहता है कि प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे हों, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसको यूज़ करें, उसको एक्सपेक्टेशन पूरी हो, साथ ही साथ जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रेज करे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर फिलिप कॉटलर ने फोकस की हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट प्लानर शुड थिंक अबाउट देयर प्रोडक्ट्स ऑन 3 लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कोर प्रोडक्ट या कोर लेवल, या सेकंड आता है एक्चुअल प्रोडक्ट, और थर्ड आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो ये 3 लेवल्स क्या हैं, चलिए इनको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आता है कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट बेसिकली कोर बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और वी कैन से दैट इट इज़ अ फंडामेंटल नीड दैट कस्टमर सेटिस्फाइड व्हेन दे बाय द प्रोडक्ट। एक फंडामेंटल नीड जो कस्टमर की पूरी होती है जब भी वो प्रोडक्ट को बाय करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कोर बेनिफिट कंज्यूमर
के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि तभी हम उसको कोर बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द कोर बेनिफिट ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू मेक कॉल्स और व्हेन अ पर्सन इज़ फ्रॉम अवे फ्रॉम होम और ऑफिस। अगर एक पर्सन दूर है अपने घर से, तो वो कॉल कर सकता है, इजीली लोगों को इन्फॉर्म कर सकता है, अपने परिवार को इन्फॉर्म कर सकता है। तो मोबाइल फ़ोन का कोर बेनिफिट ये है कि वो ईजिली हम जो है लोगों को इधर से उधर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्चुअल प्रोडक्ट। अब एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? एक्चुअल प्रोडक्ट इज़ द प्रोडक्ट फीचर्स एंड इट्स डिज़ाइंस। अब प्रोडक्ट्स की बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक तरीके से एक्चुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। अब अगर हम मोबाइल फ़ोन्स का एग्जांपल लें यहाँ पे, तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइन एंड फीचर्स ऑफ फ़ोन, इंक्लूडिंग डिमेंशंस, कलर्स, स्क्रीन साइज़ क्या होगा, ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी होगी उस फ़ोन में या नहीं होगी, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, ऐप इकोसिस्टम साइज़ कैसा होगा उसका। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक प्रोडक्ट को एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जिसको यूज़ करके एक फाइनल कंज्यूमर जो है उसकी नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई हो सकती हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है पार्ट इसका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज़ एनी नोन फिजिकल पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, और हम कह सकते हैं कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में इंक्लूड होती हैं जैसे वारंटी और कस्टमर सर्विसेज। जो ये जब एक कस्टमर प्रोडक्ट को बाय कर लेता है तो उसके बाद जो सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे वारंटी हो गई या जो रिपेयर सर्विसेज हैं वो उसको दी जाती हैं। तो ये डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं सेल को सपोर्ट करती हैं ये सर्विसेज। इसीलिए इनको बोला जाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट या ऑगमेंटेड बेनिफिट्स, जो एक कस्टमर अटेन करता है आफ्टर बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब हम मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले रहे थे, तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कुड इंक्लूड 12th मंथ वारंटी फॉर ऑल कस्टमर। ये एक यानी फ़ायदा है, एक ऑगमेंटेड बेनिफिट मिल रहा है उसको आफ्टर परचेजिंग दैट पर्टिकुलर कस्टमर। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कस्टमर की को ये बेनिफिट भी मिल रहा है कि अगर फ़ोन को कुछ हो जाता है, 24 आवर रिप्लेसमेंट सर्विसेज हैं इन ब्रोकन फ़ोन्स के लिए। क्लियर? तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स जो होते हैं, बेसिकली उनको हम बोलते हैं दैट आर अटैच विद द प्रोडक्ट, उनको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी हेल्प से हम तीनों पॉइंट्स को इजीली क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम टीवी का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि एक टीवी परचेज किया जा रहा है, तो कोर बेनिफिट क्या होगा वहाँ पर? जब भी एक टीवी को बाय किया जाएगा या परचेज किया जाएगा, तो जो नीड्स हैं कि कौन सा टेलीविज़न प्रोग्राम उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो कोर प्रोडक्ट यहाँ पर होगा कि मार्केटिंग कैंपेन कैसा है, उसके बेसिस पे भी जो है यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा रिगार्डिंग विच पर्टिकुलर टीवी इज़ टू बी बाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट में अगर हम टीवी का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो टीवी हम ये देखेंगे उसके फीचर्स क्या हैं, उसका साइज़ क्या है स्क्रीन का, उसका वेट क्या है, उसमें कितनी ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, और कनेक्टिविटी ऑप्शंस क्या हैं। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो एक प्रोडक्ट को एक्चुअली में एक प्रोडक्ट बनाते हैं बेसिकली। वो तो बेनिफिट्स हो गए, कोर बेनिफिट्स, कुछ स्पेसिफिकेशंस जो पूरी होनी चाहिए ताकि जो हमें वो डिसीजन ले सकें कि कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है। अब एक्चुअल प्रोडक्ट होता है जब हम एक्चुअली में कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं, कुछ उसके फीचर्स हैं, मेन हाइलाइट्स हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल, इसी में ही टीवी का एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, तो सोनी इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रीमियम ब्रांड, वेयर इज TCL इज़ कंसिडर्ड एज बजट ब्रांड। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है लोग जो है बाय करते हैं कि उसको सोनी का लेना चाहिए टीवी एक्चुअल प्रोडक्ट या TCL का लेना चाहिए। तो वो सबका जो नेचर है, या हम कह सकते हैं सबकी जो इनकम या कंजप्शन पैटर्न है, वो सबका अलग अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बाय किया जाएगा। थर्ड आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में अगर हम टीवी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यानी हम यहाँ पर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या बातें कर रहे थे कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, या वारंटी, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है, सॉरी, इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़, आफ्टर सेल सर्विसेज, डिलीवरी एंड क्रेडिट, ये सारी क्या आती हैं? ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में कुछ सपोर्ट बेनिफिट्स होते हैं जो एक प्रोडक्ट के साथ अटैच होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जो प्रोडक्ट है, जैसे कि टीवी की बात हम कर रहे हैं, तो 0% फाइनेंसिंग पे भी हम टीवी बाय कर सकते हैं, 3 ईयर वारंटी मिलेगी। यानी कुछ ऐसी जो है ये सर्विसेज हैं दैट सपोर्ट्स दैट मेन प्रोडक्ट। ठीक है, जो उसको एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट बनाती है फ्रॉम दैट ऑफ द कंपिटिटर। सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए।
क्योंकि कंज्यूमर्स जो है टेंड टू सी द प्रोडक्ट एज अ कॉम्प्लेक्स बंडल्स ऑफ बेनिफिट्स जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए तो मार्केटर फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करे कि कोर कंज्यूमर नीड्स क्या हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करना है। सो उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करे, एक्चुअल प्रोडक्ट बनाए और उसके साथ वे ये सर्विसेज यानी ऑगमेंटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, ताकि वो जो है डिफरेंट बंडल ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर्स को, ताकि उनकी जो नीड्स या वांट्स हैं वो टाइम पर सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है? क्योंकि अगर उनकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई होंगी तो अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेशन होगा एक फर्म के लिए। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट अपलोड। थैंक यू।